हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी हमारी सदर बाज़ार की विज़िट, जिसमें मैं और मेरी फ्रेंड हम सदर बाज़ार एक्सप्लोर करने गए थे। प्लस मुझे कुछ सामान लेना था क्योंकि मैंने रिसेंटली अपना सैलून ओपन किया है, तो मुझे बहुत सारा सामान चाहिए था। तो मैं बैठ चुकी हूँ मेट्रो में सदर बाज़ार जाने के लिए। आप देख सकते हैं मेट्रो में कितना रश है और मुझे उतरना था रामाकृष्ण आश्रम मार्ग। तो मेट्रो स्टेशन से निकल के हम रिक्शा लेके 12 टूटी चौक आ चुके हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं सदर बाज़ार में एंटर हो चुकी हूँ। एंटर होते ही मैंने यहाँ देखी बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारी डेली नीड्स की भी हैं। तो सामान परचेज करने के लिए हमें जाना है मटके वाली गली। उस गली में एक शॉप है जिससे मैं हमेशा सामान परचेज करती हूँ। तो आज मुझे बहुत सारा सामान चाहिए और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया। बट उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो मैंने यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर की। मैंने देखा कि यहाँ शॉप्स के बाहर भी बहुत सारा सामान है पटरी पे जो बिक रहा है और बहुत ही कम प्राइस पे मिल रहा था वो सामान। तो आइए देखते हैं कि मैंने सबसे पहले क्या देखा। तो मैंने सबसे पहले यहाँ देखी ज्वेलरी, जो कि बहुत सुंदर भी थी और हैवी भी। बट अच्छी बात यह है कि इसका प्राइस इतना हैवी नहीं था। उसके बाद हम आगे बढ़े और मैंने देखी बहुत सारी हेयर एक्सेसरीज, सुंदर सुंदर क्लचर्स, बहुत सारे क्लचर्स थे जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। हेयर एक्सेसरीज थी यहाँ पे। हेयर एक्सेसरीज भी बहुत ही क्यूट लग रही थी और ये फ्लावर क्लचर तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसके बाद हम आगे बढ़े हम कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। चलते चलते रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी और देखते ही देखते मेरी फ्रेंड को एक लिपस्टिक पसंद आ गई, तो वो लिपस्टिक देखने लग गई और मैंने सोचा देखती हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। मैंने देखा यहाँ पे हेयर एक्सटेंशंस, आर्टिफिशियल हेयर बन्स थे। और हेयर एक्सटेंशंस तो आपको पता ही है आजकल कितनी नीड है लड़कियों को इसकी, जैसे कि आजकल इतना हेयर फॉल होता है, तो उसके लिए बहुत काम की चीज़ है ये। उसके बाद हम आगे बढ़े। आगे चलते चलते मैंने देखा यहाँ पे बहुत सी ज्वेलरी शॉप्स हैं और ये ज्वेलरी मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, तो सोचा कि किसी एक ज्वेलरी शॉप पे रुक के देख ही लेते हैं। आगे जाके हमने देखा एक भैया के पास बहुत ही सुंदर सुंदर नेक पीसेस थे। ये नेकलेसेस तो मुझे बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये आप किसी भी वेस्टर्न गाउन या पार्टी वेयर ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हैं और इनके प्राइसेस भी बहुत कम थे। ये 150 में 2 पीसेस दे रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छी बात लगी। इसके बाद मैंने देखे बहुत ही सुंदर से क्यूट क्यूट हेयर बैंड्स। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे, इतने सुंदर लग रहे थे, मेरा मन कर रहा था सारे परचेज कर लूँ। बट इसके साथ और भी सामान था, बनाना क्लिप, क्लचर, जो कि बहुत सुंदर सुंदर कलर्स में थे और बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन में थे। इसके अलावा मैंने एक बहुत ही सुंदर सा ज्वेलरी हेयर बैंड देखा विद मांग टीका। इसका कॉन्सेप्ट तो मुझे बहुत ही पसंद आया। आप इसे अपने ओपन हेयर्स पे सिंपली पहन सकते हैं और ये मांग टीके का भी काम करेगा और ये आपके हेयर बैंड का भी काम करेगा। देखिए मेरी फ्रेंड ने इसे पहना भी और ये कितना सुंदर लग रहा है उस पर। उसने एक और हेयर बैंड ट्राई किया जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो ऐसे ही हम देखते देखते कुछ और आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते हमने देखा और बहुत सारी शॉप्स पे बहुत सारा सामान था जो कि हमें अपनी तरफ खींच रहा था। बट सेम सामान होने की वजह से हमें नहीं लगा कि हमें सारी शॉप्स पे रुकना चाहिए। बट हाँ, ये सुंदर सी फ़ोटो ने हमें अपनी तरफ खींच लिया। ये भगवान जी की तस्वीरें हमें बहुत ही सुंदर लग रही थी और इनके प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो मुझे ये तस्वीरें बहुत पसंद आई थी। लो फाइनली हम आ गए मटके वाली गली। तो पहले यहाँ मटके हुआ करते थे, इस वजह से इसको मटके वाली गली कहते थे। बट अब इसकी पहचान है ये वाटर टैंक। ये वाटर टैंक वाली गली ही है जो मटके वाली गली है। अंदर एंटर करते ही हमने देखा यहाँ पे भी बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारी ज्वेलरी शॉप्स हैं, बहुत सारी मेकअप की शॉप्स हैं। तो अपना सामान खरीदने से पहले हमने सोचा कि मटके वाली गली को भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना सामान ले लेंगे। तो हम मटके वाली गली को एक्सप्लोर करने निकले। तो हमने देखी यहाँ बहुत सुंदर सी ज्वेलरी। मेरे दोनों तरफ ही ज्वेलरी शॉप्स थी। ज्वेलरी शॉप से हम आगे बढ़े हैं तो आगे जाके मैंने देखे सुंदर सुंदर बैग्स, पर्सेस। ये पर्सेस तो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे थे, बट मैंने सोचा बाद में देखते हैं। फिर हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते मेरा मन था मुझे वैनिटी पाउचेस लेने थे। तो जैसे ही हम आगे बढ़े हमें वैनिटी पाउचेस वाली शॉप दिख गई।
तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने वैनिटी पाउचेस देखे, ये मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे और ऐसा तो मेरे पास सेम है भी पिंक कलर में। तो मैंने सोचा कुछ और देखते हैं, कुछ नया जो कि थोड़ा लेटेस्ट हो, ट्रेंडी हो। तो मैंने बहुत सारे वैनिटी पाउचेस देखे। इसके अलावा और क्या क्या था इस शॉप में, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो ये है बहुत सारे डिज़ाइंस में ईविल आई और छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी मूर्तियाँ। ये मूर्तियाँ बहुत ही प्यारी लग रही थी। इसमें बहुत सारे भगवान जी हैं जो कि बहुत प्यारे प्यारे लग रहे थे। और हमने देखी यहाँ पे गणेश जी की कितनी सारी वैरायटी की मूर्ति। तो ये छोटे से गणेश जी मेरी फ्रेंड को बहुत पसंद आ गए थे और उसने वो मूर्ति परचेज कर ली। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चल के हमने फिर से एक शॉप पे हेयर एक्सेसरीज देखी, बट लास्ट टाइम जो मैंने आपको हेयर एक्सेसरीज दिखाई थी वो शॉप के बाहर पटरी पे थी, बट ये किसी शॉप के अंदर थे हम। और शॉप की एक्सेसरीज तो और भी सुंदर और भी अट्रैक्टिव लग रही हैं। तो ये हेयर पीसेस मुझे बहुत ही पसंद आए और इनके प्राइसेस भी बहुत मिनिमम थे। तो हमने कुछ हेयर पीसेस भी लिए थे यहाँ से। हेयर पीसेस के बाद हम गए दूसरी शॉप पे, जहाँ पे हमने बहुत सुंदर सुंदर एडी की रिंग्स देखी। ये बहुत ही कम प्राइस में थी। इसके बाद हम पहुँचे एक बहुत सुंदर सी नेल एक्सटेंशंस की शॉप पे। तो ये हमें 12 पीसेस मिल रहे थे 100 रुपीज़ में। बस यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है कि आप कोई भी चीज़ सिंगल परचेज नहीं कर सकते हो, पूरा पैकेट ही परचेज करना पड़ता है। फिर हम आ गए एक पर्स की शॉप में। ये क्लच देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये क्लच मुझे बहुत पसंद आया था। और भी क्लचेस थे वहाँ पे जो बहुत सुंदर लग रहे थे। तो हमने सोचा एक बार देख लेते हैं शॉप में विज़िट करके कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। अगर आपको लेना हो तो आप मटके वाली गली में आके परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े। तो चलते चलते हमने देखा ये वैनिटी बॉक्सेस जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। तो मुझे लगा चलो शूट कर लेती हूँ आपको दिखाने के लिए। आप देख सकते हो कितने सारे सुंदर सुंदर डिज़ाइंस हैं। उसके बाद हम आए एक रिंग शॉप पे। यहाँ पे बहुत सारी गोल्डन रिंग्स थी जो कि आर्टिफिशियल हैं बट बिल्कुल गोल्डन ज्वेलरी की तरह लगती हैं। तो आइए चलते हैं अब हम उस शॉप में जहाँ से हमें अपना सामान खरीदना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस शॉप पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सारे मेकअप ब्रांड्स अवेलेबल हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा इसी शॉप पे आती हूँ। तो अगर आपको इस शॉप का नाम जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊँगी कि मैं कौन सी शॉप से सामान खरीदती हूँ हमेशा। तो ये कुछ फेशियल किट्स उन्होंने हमें दिखाई जिसके कि वो डिस्ट्रीब्यूटर है। तो इस ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर होने की वजह से उन्होंने हमें ये रेकमेंड किया। प्लस हमने जो सामान खरीदना था वो तो खरीदा ही था, प्लस उनकी रिकमेंडेशन पे हमने उनके ब्रांड का हमने सामान भी खरीदा। तो ये सारा सामान है जो हमने परचेज़ किया है। ये बहुत कम है जो आपको दिख रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारा सामान है जो मैं कवर नहीं कर पाई। धीरे धीरे आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया है। तो मैंने यहाँ से फेशियल किट्स, वैक्सिंग वाइप्स, ये पेडिक्योर टब, इतना कुछ बहुत कुछ परचेज़ किया है कि जो मैं आपको बोल के नहीं बता सकती। ये उन्होंने मुझे पेडिक्योर टब दिखाया था जो कि उन्होंने वहाँ पे यूज़ करके दिखाया है कि ये बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है, कोई इश्यूज़ नहीं है। तो इस पेडिक्योर टब में लाइट्स हैं, रोलर हैं, इससे बहुत अच्छे से फुट मसाज होगी। तो ये है नेल लैम्प जो कि मेरे बहुत ही काम की चीज़ है क्योंकि मैं नेल एक्सटेंशंस भी करती हूँ। तो ये भी मैं अपने सैलून पे रखने वाली हूँ ताकि मैं नेल एक्सटेंशंस भी कर सकूँ। ये देखिए इसमें एलईडी लाइट्स, कितना सुंदर लग रहा है ये। अब हमें बहुत ही भूख लगी थी शॉपिंग करने के बाद, तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं। हमें मिला ये कुलचे छोले वाला भैया, हमने इसके कुलचे छोले खाए जो कि बहुत यमी थे। अब टाइम है ये रिवील करने का कि हमने कितना सारा सामान लिया। तो ये आप देख सकते हैं कि इतना सारा सामान था कि भैया को भी बड़ी मुश्किल हो रही थी इसको फ़िट करने में, बट जैसे तैसे करके भैया ने फ़िट कर ही दिया। इतना सारा सामान था कि ये 2 बॉक्सेस लगे उनको ये पूरा सामान फ़िट करने में। तो ये देखिए मेरी फ्रेंड पैकेट्स पकड़ के आ रही है। ये तो कुछ भी नहीं है, इसके साथ देखिए ये बॉक्सेस जो भैया लेके आ रहे हैं, ये 1 बॉक्स, उसके साथ ही एक पीछे आपको अभी दिखेगा दूसरा बॉक्स और पीछे तीसरा बॉक्स। तो वो तीसरा बॉक्स तो वो पेडिक्योर टब है, प्लस ये 2 बॉक्सेस और पैकेट्स में कैरी बैग्स में हमारे पास जो सामान था। तो ये भैया लेके जा रहे हैं ऑटो की तरफ। तो
तो शॉप के जो ऑनर हैं उन्होंने हमें बोला कि वो हमें हमारे साथ एक भैया भेज रहे हैं सामान देके, जो कि हमारा सामान जो है सेफली ऑटो तक पहुंचा देंगे, हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने सारा सामान ऑटो में सेट कर दिया और हम वहाँ से निकल गए। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।